हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी फॉर जीनियस। हाउ आर ऑल ऑफ यू? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी एसएससी जीडी की तैयारी में लगे हुए होंगे। आप सभी को बता दें दोस्तों, एसएससी जीडी में काफ़ी बड़ा अपडेट आ चुका है। एक बिग अपडेट आया है आप सभी लोगों के लिए। अगर आपने भी एसएससी जीडी 2025 के लिए फॉर्म को फिलअप किया है, आप सभी को बताएंगे इस वीडियो के अंदर कि 39,000 नहीं, आप सभी के यहाँ पर 3 लाख स्टूडेंट इस बार दोस्तों एसएससी जीडी में पास होने वाले हैं। और एक आप सभी को सरप्राइज भी इस वीडियो के अंदर मिलेगा कि बहुत सारे बच्चे परेशान है कि सर एग्जाम को कैसे पास करना है और यहाँ पर हमारा कट ऑफ कितना जाता है, कैसे हमको पढ़ाई करनी है, कैसे एग्जाम को क्रैक करना है। ये सारी दोस्तों जो इंपोर्टेंट अपडेट होते हैं ना, सारे इस वीडियो के अंदर मैं कवर करूंगा और आप सभी को अपना सीक्रेट भी बताऊंगा कि मैंने एसएससी जीडी का एग्जाम कैसे एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार कैसे क्वालिफाई किया विद प्रूफ के साथ। ठीक है, जो बच्चे एक एक बार में दोस्तों यहाँ पर घबरा जाते हैं, मैंने कैसे 3 बार दोस्तों एसएससी जीडी का एग्जाम क्वालिफाई किया, वो सारी चीजें दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को बताऊंगा। और वीडियो को दोस्तों पूरा देखना है ताकि आप सभी जो है समझ सके कि क्या है मेरा सीक्रेट, ठीक है, एग्जाम पास करने का। और यहाँ पर एग्जाम सिटी, एडमिट कार्ड, सारी स्टेट्स वगैरह के बारे में बात करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। इससे पहले अभी तक आपने अपने प्यारे हाथों से एक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ सभी लोग लाइक कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर आपको अच्छा लगता है तो ही। नहीं लगता है तो कोई ज़रूरत नहीं है भाई ये फालतू की चीज़ें करने की। अगर अच्छा लगे तो ही अपने प्यारों से ये लाइक करना और सब्सक्राइब करना। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले आप सभी को बता दें कि मैंने एसएससी जीडी का जो एग्जाम है वो क्वालिफाई किया हुआ है 3 बार और एक बार मैंने ज्वाइन भी की हुई है। यहाँ पर सारे प्रूफ आप सभी के सामने, जिसको लगता है तो वो यहाँ पर देख सकता है, जिसको देखना चाहता है। ये मेरा ग्रुप का फोटो है जब मैंने फिजिकल पास किया था और ये है दोस्तों वो लिस्ट में नाम जो हर बच्चा चाहता है कि मेरा भी इस लिस्ट में नाम हो। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है प्रिंस कुमार लिखा हुआ और ये है मेरा रोल नंबर। जिसको चेक करना है चेक कर सकता है। 2023 वाली वैकेंसी में फाइनल लिस्ट में मेरा नाम यहाँ पर आया है, जिसको चेक करना है वो आराम से चेक कर सकता है। ये है ज्वाइनिंग लेटर, जो आप भी चाहते हैं कि भाई साहब ये मेरे घर तक पहुंचे किसी भी तरीके से। अगर आप इस तरीके को यूज करते हैं तो ये ज्वाइनिंग लेटर खुद आपका पता पूछते हुए आपके घर तक पहुंचेगा। अब वो क्या है सीक्रेट वो जान। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप भी इस एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं, ये 2 बार नहीं 3 बार, इसको लिख लेना, गलती से ये 2 बार हो गया है, 3 बार क्वालिफाई किया हुआ है, मैं आपको प्रूफ भी दिखा दूंगा। तो यहाँ पर जानते हैं कि कैसे आप सभी को जो है इस बार एसएससी जीडी के एग्जाम को क्वालिफाई करना है, उसका क्या सीक्रेट है, मैंने कैसे एग्जाम पास किया, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार। तो देखो आप सभी को बता दो, करना कुछ नहीं है, मैंने अपने नोट्स से पढ़ाई की थी। यानी मैं खुद दोस्तों सारी किताबों को मैंने चेक कर लिया, जितनी भी किताबें एसएससी जीडी वन ऑफ द बेस्ट किताबें होती है सबको दोस्तों मैंने लिया और उन किताबों का निचोड़ जो होता है, जहां से भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी को दोस्तों मैंने एकजुट करके एक ऐसा कंप्लीट नोट्स तैयार कर दिया जहां से एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन आएंगे। अभी नोट्स मिलेगा कैसे, ये पीडीएफ मिलेगा कैसे, इसके लिए करना कुछ नहीं है। इसके लिए दोस्तों आपको 6396453592 इस नंबर पर बस मैसेज कर देना है कि सर हमें ये नोट्स चाहिए, जो काफ़ी सारी किताबों को मिला के बना हुआ है और 100% एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो हमें नोट्स चाहिए तो मिल जाएगा। ये नोट्स देखो 500 रुपये नहीं, 400 रुपये नहीं, 300 रुपये नहीं, मात्र दोस्तों 200 रुपये में ये नोट्स आपको मिलेगा। और मैं आपसे जो वादा किया है ना कि जो अपनी पढ़ाई पे पैसे नहीं खर्च कर सकता वो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि फालतू की चीज़ों पर लोग हजारों रुपए उड़ा देते हैं। जब बात पढ़ाई की आती है तो लोग बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं कि भाई इतने पैसे क्यों जा रहे हैं। तो अगर आप ही सोचेंगे तो आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, सिर्फ मजाक कर रहे हैं और टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अपनी फैमिली के साथ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो मैं आप सभी को बता दूं कि जिसको भी इस बार सिलेक्शन चाहिए भाई साहब, वो हमारे द्वारा इस पीडीएफ को ले सकता है और 100% सिलेक्शन की गारंटी मैं देता हूँ। इसलिए देता हूँ ताकि मैंने इस एग्जाम को पास किया, आप भी करें। और यहाँ पर सारे जितने भी आप सभी के सब्जेक्ट है वो आपको मिलेंगे, जैसे मैंने अपनी ड्रीम पोस्ट पाई है वो आपको मिलेगी। बस करना कुछ नहीं, इस नंबर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अभी मैसेज कीजिए। दोस्तों अब आते हैं आप सभी के क्वेश्चंस की तरफ। जो आप सभी क्वेश्चंस पूछते हैं उनका ही मैं रिप्लाई करता हूं। वीडियो के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनका मैं रिप्लाई करूंगा आज के इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले आप सभी को बता दें कि यहाँ पर 39,481 वैकेंसी है। जो बच्चे बस इनको ये समझ लेते हैं कि भैया इतनी कम वैकेंसी है, 39,000 हमारा कैसे सिलेक्शन होगा, क्योंकि ऑल इंडिया की वैकेंसी होती है। दोस्तों आप सभी को बता दें कि 25-25 हज़ार वैकेंसी पर भी लोगों ने सिलेक्शन लिया है, तो 39,000 वैकेंसी है। और ये वैकेंसी कभी भी इंक्रीज हो जाती है, कभी भी वैकेंसी बढ़ जाती है, आप सभी को पता है। लगातार नोटिस पे नोटिस एसएससी निकालता रहता है। तो ये वैकेंसी 39,000 में समझ रहे हैं इसको, ये वैकेंसी कभी भी दोस्तों इनहेंस हो सकती है, कभी भी ये वैकेंसी इंक्रीज हो सकती है। और आप सभी जो है अगर इंक्रीज भी नहीं होनी है तब भी समझ लेना कि आप 39,000 में नहीं 3 लाख में शामिल होने वाले हैं जब इसका रिजल्ट आएगा। वो कैसे, मैं आप सभी को बता रहा हूँ।
देखिए दोस्तों, ये साफ साफ लिखा हुआ है कि भाई साहब आप सभी की जो 39,000 वैकेंसी है, इसका यहाँ पर जो ये स्टूडेंट जो पास करेंगे फिजिकल के लिए, यानी आपका जो फिजिकल इफिशिएंसी जो टेस्ट होता है, पीईटी जो पीएचटी होता है, फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट, इसमें दोस्तों यहाँ पर जो है ये 8 गुना यानी 8 टाइम स्टूडेंटों को पास करते हैं, 8 टाइम्स। यानी इसका मतलब ये है कि जितनी वैकेंसी है, नंबर ऑफ वैकेंसी, इसका 8 टाइम्स स्टूडेंट क्वालिफाई करते हैं आप सभी के फिजिकल में। समझ में आया कि यानी फिजिकल के लिए उनको बुलाया जाता है, फिजिकल के लिए उनको शॉर्ट लिस्टेड किया जाता है। यानी आप समझ सकते हैं कि 39,481 जो वैकेंसी है, इसका अगर आप 8 गुना करते हैं तो लगभग दोस्तों 3,16,000 के अप्रॉक्स दोस्तों बैठता है। ठीक है, अगर मैं राउंड फिगर में मान लूँ तो 3 लाख स्टूडेंट यहाँ पर जो है पास होते हैं पहली कट ऑफ में। अगर आप उन स्टूडेंट में आ जाते हैं जो 3 लाख में है, तो आपके चांस 80% तक बन जाते हैं सलेक्शन लेने के। क्यों? क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनके अच्छे खासे नंबर होते हैं, वो फिजिकल में बाहर हो जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो हाइट चेस्ट में बाहर हो जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो रनिंग में बाहर हो जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो मेडिकल में ही बाहर हो जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो डीवी पीएचडी भी बाहर हो जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा प्रोसेस होता है एसएससी जीडी में फाइनल सिलेक्शन लेने तक का। ठीक है, तो मैं आपसे वादा करता हूं दोस्तों, अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो मैं आपको अपने पर्सनल ग्रुप में ऐड करूंगा, जहां पर मैं उन लोगों को ऐड करता हूं जो लोग बहुत ज्यादा मजबूर होते हैं कि सर मुझे जो है इस बार जॉब चाहिए, और मैंने कम से कम हजारों लोगों का दोस्तों ग्रुप बनाया हुआ है। वहां पर बहुत सारे स्टूडेंट जुड़े भी हुए हैं और उन सभी के क्वेश्चंस मैं उनको प्रोवाइड भी करा रहा हूं कि आप ये क्वेश्चंस पढ़िए, सारे के सारे डाउट उनको मैं क्लियर कर रहा हूं। अगर आप भी चाहते हैं तो उस नंबर पे मैसेज जरूर कर देना। ठीक है, ये तो रहा भाई साहब 3 लाख पास करने का क्या सीक्रेट था, वो उसके बारे में बात की मैंने। अब चलते हैं आप सभी के क्वेश्चंस की तरफ जो आपने हमसे पूछे हैं। यहाँ पर देखो, पलक जी ने क्वेश्चन पूछा है कि सर मैथ होगा, सॉरी ये मैथ लिखना चाह रही थी, सारे इन्होंने मिस्टेक से ये कर दिया। तो जी हाँ, बिल्कुल इसमें मैथ रीजनिंग सब कुछ रहता है, सारे सब्जेक्ट इसमें यहाँ पर रहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आया है दोस्तों, सियान सरकार की तरफ से बोल रहे हैं कि सर एग्जामपुर में इंटरव्यू दिया था आपने जो। जी हाँ बिल्कुल, उन्होंने इनवाइट किया था मुझे, जब मेरा सिलेक्शन हुआ था तब उन्होंने इनवाइट किया था, तो वहाँ पर मेरा इंटरव्यू है, आप चेक कर सकते हैं। एक क्वेश्चन आया दोस्तों यहाँ पर मामन जी का, इन्होंने बोला एडमिट कार्ड की कदर है भाई। एडमिट कार्ड अभी नहीं आते हैं, मैंने आप सभी को बताया था वीडियो के अंदर, फिर बता रहा हूँ कि एडमिट कार्ड जो आपके आते हैं एग्जाम से 10 दिन पहले आते हैं। आप सभी को पता है एग्जाम आपका जनवरी फरवरी में होना है, जनवरी फरवरी में आपका एग्जाम होना है। तो ये समझ लीजिए कि जनवरी में आपका मिड वे यानी जनवरी के बिल्कुल सेकेंड वीक तक यानी 15 जनवरी के बाद ही आपका एग्जाम होगा। तो आपके जो एडमिट कार्ड है वो जनवरी और फर्स्ट वीक में आप सभी को देखने को मिल जाएंगे, यानी जनवरी के फर्स्ट वीक में। और स्टेटस और एग्जाम सिटी वो आपको 10 दिन पहले एग्जाम से यानी जनवरी के 1-2 तारीख में आपको देखने को मिल जाएंगे, अगर आपका एग्जाम 15 जनवरी के बाद होता है तो। और वो बिल्कुल फिक्स है कि 15 जनवरी के बाद ही होगा, क्योंकि एसएससी ने अपने कैलेंडर में वो जारी कर दिया है। यहाँ पर एक क्वेश्चन आया भाई एसएससी जीडी का रनिंग कब होगा। तो भाई तो वो पहले आपका जो है एग्जाम होगा, देन उसके बाद आपकी आंसर की आएगी, देन उसके बाद आप सभी का जो है रिजल्ट आएगा, देन उसके बाद आपका यहाँ पर पीईटी होगा यानी फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट आपका कराया जाएगा, तब आपका रनिंग होता है। तो अभी इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम है, लगभग 6 महीने या 7 महीने का टाइम है, अभी आप आराम से जो है रनिंग की तैयारी कर सकते हैं। ये बोल रहे हैं कि बहुत डर है, बहुत डर लग रहा है। डरने की कोई बात ही नहीं है, डरने की क्या बात, जब स्टडी फॉर जीनियस है आपके साथ तो टेंशन लेने की क्या बात है। दोस्तों पेपर की उसकी औकात याद दिला देंगे। मैं वादा करता हूं आपसे कि जो डर का माहौल आपके अंदर बना हुआ है ना, जब आप एग्जाम हॉल में बैठोगे तो क्वेश्चंस आपसे डरेंगे, ये रियलिटी है। मैं नहीं डरा 3 बार एग्जाम क्वालिफाई करने से, तो आप एक बार में क्यों डर रहे हो। देखते हैं क्या होता है दोस्तों आगे। बिल्कुल 100% एग्जाम पास होगा अगर आप हमसे हमारे साथ इसमें जुड़ते हैं तो। यहाँ पर लवी ब्रो आया है, थैंक्स यू, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, और यहाँ पर डर का माहौल बन गया है, तो डर का माहौल पता नहीं क्यों बनना है स्टूडेंटों को, समझ में नहीं आ रहा। डरना तो है ही नहीं। आप देखो जितने घबराएंगे इतना आपका पेपर बिगड़ेगा, जितना आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल अप रखेंगे उतना ही पेपर आप अच्छे से दे पाओगे। ठीक है, डरना नहीं है, करके दिखाना है। जो लोग बोलते हैं कि तुमसे नहीं होगा, उनकी औकात दिखाना है कि हाँ हम भी कुछ हैं, कि हम भी कुछ कर सकते हैं। तो काफी सारे क्वेश्चन यही आ रहे हैं कि एग्जाम कब होगा। एग्जाम को मैंने बता दिया कि 15 जनवरी के बाद आपका एग्जाम यहाँ पर कराया जाएगा, 15 जनवरी 2025 में। नीचे एक क्वेश्चन आया, सर प्लीज बता दो सर कितने नंबर लाने पर फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, ओबीसी से गर्ल हूं मैं। देखो ये सारी चीजें जो होती है ना, ये बहुत बड़ा प्रोसेस हो जाएगा कितने नंबर पर आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि इसका कट ऑफ जो बनता है बहुत ज्यादा होता है। लेकिन इसका मोटा मोटा मैं रिप्लाई कर देता हूँ आप सभी का। यहाँ पर इसका रिप्लाई मैं ये कर रहा हूँ कि अगर आप यहाँ पर जिस भी कैटेगरी से, किसी भी स्टेट से, आप क्या करेंगे, अपना पुराना कट ऑफ उठाएंगे।
ये वाला कट ऑफ थोड़ा हाई चला गया, इसमें मेरा 145 नंबर था, इसमें भी आप अपना पुराना कट ऑफ उठाएंगे और चेक करेंगे फाइनल कट ऑफ कितना गया था। इस बार भी फाइनल कट ऑफ आएगा। आप अगर इस बारी कट ऑफ में अगर आप फाइनल कट ऑफ देखते हैं तो इससे आपको 5 से 10 नंबर माइनस करके चलना है, आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। अब फाइनल कट ऑफ कहाँ मिलेगी? गूगल पर सारी चीजें हैं, उपलब्ध है, वहां से आप चेक कर सकते हैं, वरना मैं ग्रुप में प्रोवाइड करा दूंगा। क्योंकि देखो किसी एक का बताना बहुत इम्पॉसिबल है। अब ये इनका नाम सरिता जी है, इन्होंने पूछा है कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा ओबीसी कर लो, लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि कौन से स्टेट से है, क्योंकि बिना स्टेट के बताना बहुत इम्पॉसिबल हो जाता है। क्योंकि असम असम अगर आप इधर जाओगे नॉर्थ ईस्ट में, नागालैंड मिजोरम साइड इधर जाओगे तो इधर सिलेक्शन जो हो जाता है वो 50-60 नंबर पर भी हो जाता है। लेकिन जब आओगे हमारे स्टेट में उत्तर प्रदेश में तो यहाँ पर आपका जो है 140 नंबर पर भी सिलेक्शन नहीं होता है, 145 प्लस नंबर लाने पर सिलेक्शन होता है। समझ में आया? तो ऐसा चीज है, ठीक है। कहीं पर 40 नंबर पर सिलेक्शन हो रहा है और कहीं पर 140 पर भी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये है दोस्तों सीक्रेट एसएससी का, जीडी का, जो बच्चे पूछते हैं कितने नंबर पर होगा, तो कुछ नहीं आता पता है आपको। अपने स्टेट का नाम प्रॉपर सारी चीजें चेक करनी पड़ेंगी पुरानी कट ऑफ में जाके, तब आपको पता चलेगा, ठीक है। देखो एडमिट इसको ये नेगेटिव मार्किंग को लेकर और एडमिट कार्ड को लेकर बहुत बड़ा डाउट बना हुआ है स्टूडेंट में। तो नेगेटिव जो मार्किंग है वो 0.25 है, ठीक है, ये लिखा हुआ है उसमें। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि 0.25 करोगे तो 1/4 हो गया, 1/4 हो गया। तो लेकिन एक क्वेश्चन जब 2 नंबर का हो जाता है तो इसको 1/4 ना बोल करके 1/8 बोला जाता है, ठीक है, 1/8। इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं नंबर की बात कर रहा हूं ना कि क्वेश्चंस की, क्वेश्चन तो 1/4 पे जाएगा, लेकिन उसका डबल करोगे तब जाके वो होगा, ठीक है। उसका डबल भी करना पड़ेगा ना, क्योंकि इस 80 क्वेश्चन आते हैं, 80 का डबल करोगे 160 हो गया। तो इसलिए इसको 1/8 बोला जाता है, ना कि 1/4। 1/8 नंबर हो गया और 1/4 क्वेश्चन हो गया। तो ये आप समझ सकते हैं, अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तब आपका एक सही क्वेश्चन कटेगा। समझ में आया? अगर आप 8 जो है नंबर गलत करते हैं, 8 नंबर का मतलब क्या हो गया? वही 4 क्वेश्चन हो गया, तो तब आपका यहां पर जो है 2 नंबर कटेगा, ठीक है। तो ये है आपका सीक्रेट तरीका। 4 क्वेश्चन पर एक सही क्वेश्चन चला जाएगा, यानी 8 क्वेश्चन पर 2 नंबर कटेगा और 4 क्वेश्चन पर एक क्वेश्चन कटेगा। समझ में आया? चलो मैं कंफ्यूजन हो गया होगा बहुत बड़ा, लेकिन इतना बताता हूं कि अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं ना तो आपका एक सही क्वेश्चन कट जाएगा, बस इतना दिमाग में रखना। एडमिट कार्ड के बारे में बता चुका हूं। देखो बहुत सारे बच्चे जो डाउट करते हैं वो अपने डॉक्यूमेंट को लेकर भी डाउट करते हैं कि मूल निवास किसका होना चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट के बारे में आई थिंक इन्होंने मनीष जी ने बात की है हमारे पास। तो देखो डोमिसाइल जो होता है वो स्टेट का होता है, मतलब आप किस जगह के निवासी है, आपका एड्रेस क्या है उसका होता है डोमिसाइल, यानी मूल निवास। तो मूल निवास कोई स्टेट सेंटर का नहीं होता है। हालांकि आप जो थोड़ा आपने गलत लिख दिया है, आप पूछना चाहते थे कि जाति यानी सेंटर कास्ट जो आपका होता है, मतलब जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो सेंटर का लगेगा या स्टेट का लगेगा, ये आपको क्वेश्चन पूछना था, लेकिन आपने गलती से मूल निवास लिख दिया। चलिए मैं समझ चुका, फिर भी आपको बता दें कि ये सेंट्रल लेवल की वैकेंसी है, तो इसमें सेंट्रल लेवल की ही आपकी कास्ट सर्टिफिकेट है वो लगेगा, ना कि स्टेट लेवल का। मूल निवास कोई स्टेट और सेंटर का नहीं होता है। मूल निवास होता है आप किस राज्य के निवासी है, किस राज्य में आप रहते हैं, कौन से शहर में आप रहते हैं। मूल निवास सिर्फ ये आपका प्रमाणिकता दर्शाता है, ना कि ये दर्शाता है कि आप जो है सेंट्रल लेवल के स्टेट लेवल के। ये दर्शाती है आपकी कास्ट कि आप सेंटर से हैं या स्टेट से हैं। सेंट्रल लेवल की अलग बनती है बहुत सारे स्टेटों में और स्टेट लेवल की अलग बनती है। तो इसमें ओनली आपकी सेंट्रल लेवल की ही चलेगी। और डोमिसाइल वो होता है जहाँ से आपने फॉर्म फिलअप किया है। जैसे मान के चलो आपने बिहार से फॉर्म फिलअप किया है, कोई भी डिस्ट्रिक्ट मान लो बिहार के आरा से फिलअप किया है, तो आरा का ही वहाँ पर जो है आपका मूल निवास चाहिएगा। आपने यूपी से किया है, यूपी आगरा से किया है, तो यूपी आगरा का ही चाहिएगा, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि यूपी आगरा से आपने फॉर्म फिलअप कर दिया तो आप बिहार में भर्ती देख लोगे, बिल्कुल नहीं देख सकते। फिर आपको बिहार का मूल निवास चाहिएगा, जहाँ के आप निवासी हैं वहाँ का मूल निवास होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और भी देखो बहुत सारे, जैसे एक विनोद का, अरे विनोद भाई का कमेंट किया है, भाई मैंने करेक्शन में सिग्नेचर को अपलोड कर दिया है पर पेमेंट नहीं किया है, फॉर्म रिजेक्ट होगा कि नहीं होगा। देखो देख रहा है विनोद कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं हमारे पास। तो अब आपको इसका आंसर दे देते हैं। देखो अगर आपने फॉर्म में करेक्शन किया है, उसका पेमेंट नहीं किया है, तो वो करेक्शन नहीं माना जाएगा, वो करेक्शन माना ही नहीं जाएगा, क्योंकि करेक्शन के आपके 200 रुपये चार्ज आते थे और 200 रुपये आपने दिए ही नहीं है, तो कहाँ से आपके जो है वो करेक्शन हो गया। तो ये सारे जितने भी क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं इनका कोई मतलब नहीं है। बहुत सारे मतलब ही क्वेश्चन मैं लेता हूँ, लेकिन फिर भी जब बहुत सारे बच्चे एक ही क्वेश्चन बार बार करते हैं तो फिर मुझे लेना पड़ता है। करेक्शन तभी होता है जब आप पेमेंट कराते हो।
देखो बोल रहे हैं कि मैं 2026 में तैयार फॉर्म फिलअप करूंगा, तैयारी अभी से कर रहा हूं। तो ऐसे बच्चे ही सिलेक्शन लेते हैं, रियलिटी बताऊं तो, क्योंकि उन बच्चों का सिलेक्शन कभी नहीं होता है जो बच्चे सोचते हैं कि अभी तो यार एडमिट कार्ड भी नहीं आया है, एडमिट कार्ड आने पर तैयारी करूंगा, अभी तो एग्जाम डेट ही नहीं है, एग्जाम डेट आने पर तैयारी करूंगा। जो लोग सोते टाइम, जो लोग उस टाइम पे जागते हैं जब एडमिट कार्ड आ जाता है, उन लोगों का सिलेक्शन ना आज हुआ है ना कल होगा, ना मेरी पीडीएफ होगा। मैं लिख के देता हूँ, पीडीएफ से भी नहीं होगा, क्योंकि पीडीएफ को पढ़ने के लिए भी कम से कम 1 से 1.5 महीने तो चाहिए कम से कम। लेकिन आप क्या है 10 दिन देते हो पीडीएफ को, कहाँ से हो जाएगा? तो भैया पीडीएफ भी एक ऐसी चीज़ है, वो उसको लिमिटेड टाइम चाहिए, तो कैसे सिलेक्शन होगा? तो ऐसे लोगों का सिलेक्शन कोई ताकत नहीं रोक सकती अगर वो पीडीएफ लेता है जो 2026 में या 2025 में आने वाली वैकेंसी का फॉर्म फिलअप करेगा। क्योंकि 2025 की वैकेंसी यही मानी जा रही है, अब लास्ट में 2025 की आएगी वैकेंसी, उसको 2026 बोल दिया जाएगा। ठीक है, देखो बहुत सारे ऐसे नेगेटिव कमेंट भी आते हैं जो मैं लेता हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर आप पॉजिटिव कमेंट भी ले, नेगेटिव कमेंट भी दिखाओ मैं। तो बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि भाई क्या गारंटी है कि आप फेक पीडीएफ नहीं बेच रहे हो? बिल्कुल सही बात है, क्या गारंटी है? तो प्लीज़ दोस्त इस बात को ध्यान से समझ लेना, गारंटी ये है कि जिस भाई ने इस पीडीएफ को बनाया है उसने 3 बार सिलेक्शन लिया है। तो गारंटी ये है कि जो बंदा आपको खुद पीडीएफ दे रहा है वो भी फर्जी नहीं है, वो सिलेक्टेड स्टूडेंट है, एक सिलेक्टेड बंदा है। और वो आपको जो सिलेक्शन, जो खुद सिलेक्शन ले सकता है, तो आपको क्या सिलेक्शन नहीं दिला सकता? जो 3 बार सिलेक्शन ले सकता है, क्या वो आपको 1 बार सिलेक्शन नहीं दिला सकता? बिल्कुल दिला सकता है। जब मैं 3 बार ले सकता हूँ तो आपको 1 बार दिला सकता हूँ। और ऐसा नहीं है, उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ, उत्तर प्रदेश का कट ऑफ देख के ना लोगों की टांगें कांप जाती हैं जब वो देखते हैं कट ऑफ, क्या 145 कट ऑफ, 140 कट ऑफ, 146, 148 कट ऑफ। तो जी हाँ, उस उत्तर प्रदेश से हूँ मैं जहाँ का नाम सुनते ही लोग कांपने लग जाते हैं कि उसका कट ऑफ इतना ज़्यादा हाई जाता है। तो जी हाँ, वहाँ से मैंने एग्जाम क्लियर किया है। तो आप खुद सोचिए, जो अदर स्टेट के स्टूडेंट है तो वो क्या क्यों एग्जाम पास नहीं करेंगे? ना कोई मैं अपनी पढ़ाई कर रहा हूँ और ना कोई एटीट्यूड दिखा रहा हूँ, सिर्फ मैं इसका रिप्लाई किया है ताकि आपके कानों तक मेरी आवाज़ पहुँच सके और आप समझ सके कि हाँ भाई, बंदे में दम है, जो एग्जाम पास कर सकता है वो हमारा भी करा सकता है। और एग्जाम पास एसएससी जीडी के एग्जाम को एक डायलॉग है दोस्तों, आपने कहीं सुना होगा कि जेब में आंधी नहीं सीने में, मतलब क्या है वो डायलॉग, मैं बोलता हूँ कि हाँ, जेब में गांधी नहीं, जिसके दिल में आंधी है वो ये से एग्जाम को पास करता है। ठीक है, जुनून होना चाहिए भाई एसएससी जीडी के एग्जाम को पास करने के लिए, जुनून। बहुत सारे सीजीएल सीपीयू के एग्जाम, सीजीएल वगैरह के एग्जाम में सिर्फ पढ़ाई काम करती है, यहाँ पर रनिंग भी काम करती है और मेडिकल भी काम करता है, उसके अंदर जुनून होना चाहिए। जेब में आंधी, जेब में गांधी ना हो तो चलेगा, लेकिन दोस्तों सीने में अगर आंधी ना हो तो बिल्कुल नहीं चलेगा। इसमें आंधी होनी चाहिए सीने में कि हाँ, हम इस एग्जाम को पास करेंगे। ठीक है भाई, मेरा छाती 35 मेरा सिलेक्शन होगा। 35 कैसे हो सकता है छाती किसी का, बताओ? कम से कम 70-75 तो प्लस होता ही है। आपने इंच में नापा होगा शायद, मेरे आई थिंक आपको सेंटीमीटर में नापना था। ठीक है, तो ये आपके सारे क्वेश्चन थे जो आपने मुझसे पूछे हैं और सबका मैं रिप्लाई कर चुका हूं भाई। ठीक है, जिसको भी कोई डाउट आता है तो वो मुझसे पूछ सकता है। थैंक यू। आज के इस वीडियो में एग्जाम के बारे में मैंने आप सभी को बता दिया है कि एग्जाम आपका 15 जनवरी के बाद होगा। एडमिट कार्ड 4 दिन पहले आते हैं, एग्जाम सीट 10 दिन पहले आती है। और आप सभी के 3 लाख स्टूडेंट कैसे पास होंगे, कट ऑफ क्या रहता है, कट ऑफ आप अपना पुराना चेक कर लेना। जो भी मैंने इस वीडियो के अंदर आपका पुराना कट ऑफ जो इस बार 2023 का रहेगा उसको उठा के चेक कर लेना, उससे 10-5 नंबर नीचे ही जाएगा इस बार। ठीक है, वही आपका कट ऑफ बनेगा। ठीक है, क्योंकि सारी कट ऑफ तो मैं नहीं बता सकता इतने नंबर पर सिलेक्शन होगा, सारी कट ऑफ तो बहुत बड़ी हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू आज के इस वीडियो में।